जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। विलियम वर्ड्सवर्थ का हम कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट में आपको करा चुकी थी। सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। 1802 में वो वैलेंस में आते हैं, कैलिस से मिलते हैं। ही विजिट्स द वैलेंस एट कैलिस, इस जगह पे आते हैं। आफ्टर रिसीविंग अ मच डिलेड इनहेरिटेंस, काफी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो मैरी हचिनसन से शादी करते हैं। सोनेट्स लिखे हैं उन्होंने, इनको डेडिकेटेड है। यहाँ पर जो सोनेट्स हैं वो नेशनल इंडिपेंडेंस और लिबर्टी से रिलेटेड है। 1805 में द प्रिल्यूड पूरा हो जाता है और इनके जो ब्रदर हैं जॉन, वो समुद्र में डूब जाते हैं। 1807 में पोएम्स आती हैं 2 वॉल्यूम्स में, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ठीक है। 1810 में इनके जो सेंट कॉलरीज थे, एसटी कॉलरीज थे, उनके साथ इनकी जो है अनबन हो जाती है। 1812 में बच्चे होते हैं थॉमस एंड कैरोलिन, जो इनके बच्चे थे वो गुजर जाते हैं। बोथ चिल्ड्रन थॉमस एंड कैरोलिन डाई। 1813 में ये रिडाल माउंट पे जाते हैं, ग्रासमेयर और रिडाल वाटर के बीच में। इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है स्टैम्प्स का, ठीक है, वेस्टमोरलैंड में। और यहाँ पे इनको 400 पाउंड जो पर ईयर क्या था, वो सैलरी आप कह सकते हो, वो मिलनी थी। 1814 में एक्सकर्सन इन्होंने पब्लिश कराया। 1815 में द वाइट डॉ ऑफ राइलस्टोन और प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स को फिर से रिवाइज किया गया। ये देखिए, रिवाइज हुआ था प्रीफेस 1815 में और प्रीफेस ऐड हुआ था 1800 में। उससे पहले जब लिरिकल बैलाड्स आया था तो उसमें प्रीफेस नहीं था। 1819 में पीटर बेल एंड वैगनर, ये इनके काम वर्क आते हैं। 1820 में वी आर 7 एंड द रिवर डेडन, ये सोनेट है। 1822 में एक्लेस्टिकल स्केचेज, ये एक वर्क आता है इनका। 1825 यूरो रिविजिटेड एंड अदर पोएम्स। 1842 पोएम्स चीफली अर्ली और लेट ईयर्स की इनकी पब्लिश होते हैं। 1843 में इन्हें पोएट लॉरेट बना दिया जाता है। 1853 अप्रैल 23 में इनकी डेथ हो जाती है और जो प्रिल्यूड है वो पोस्ट्यूमसली पब्लिश होता है और उसे पब्लिश कौन कराता है, मैरी हचिनसन। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं शुरू से लास्ट तक, जो कि हमें इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बैलाड्स आए 1798 में। लाइन्स कंपोज्ड हुई अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, ये आया 1798 में ही। लिरिकल बैलाड्स प्रीफेस के साथ आया 1800 में। लूसी ग्रे, जिन्हें आप लूसी पोएम्स के नाम से भी जानते हैं, या सॉलिट्यूड, ये कलेक्शन है 5 पोएम्स का। यहाँ पे उन्होंने अपनी डॉटर को ये डेडिकेट की है। शी इज कैरोलिन आई थिंक। नेक्स्ट इज पोएम आती हैं 2 वॉल्यूम्स में 1802 में। ये आप क्रोनोलॉजी भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये सोनेट्स हैं विलियम वर्ड्स का। इसमें वो वर्ल्ड को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी उस दौरान, कि जो मटेरियलिज्म था वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ था और अपने आप को नेचर से, जो लोग हैं उन्होंने खुद को प्रकृति से बहुत दूर कर लिया था। कंपोज्ड हुआ 1802 में। पोएम फर्स्ट पब्लिश हुई 2 वॉल्यूम्स में 1807 में। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ऑल्सो कॉल्ड डैफोडिल्स। देखो, डैफोडिल्स का अनदर टाइटल भी हम इसे कह सकते हैं, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। 1807 में आया। ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी रिकलेक्टेड फ्रॉम चाइल्डहुड। द पोएम एक इरेगुलर पिंडारिक ओड है। देखो, आपको ये पता होना चाहिए ओड क्या होता है और ओड की फॉर्म क्या होती है। ओड बेसिकली पिंडारिक और होरेशियन ओड्स होते हैं। इरेगुलर ओड्स भी का
एक थर्ड कैटेगरी है जो ओड में आती है। किसी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ओड से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। नेक्स्ट इज सोलिटरी रिपर 1804 में। ये सोलिटरी रिपर बेसिकली एक सॉन्ग है जो कि एक हार्वेस्टिंग गर्ल इसको गाती है ना, वो फसल काट रही होती है और एक सॉन्ग गाती है। लंदन 1802 1807 यानी 1802 में, ये 1807 में आया। मिल्टन दाउ शुडस बी लिविंग एट दिस, जहां पे ये फेमस लाइन इन्होंने कही थी कि मिल्टन आपको इस समय हमारे साथ यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए था। टू द कुकू नेक्स्ट इज, फिर इनका इंपॉर्टेंट वर्क है द लीच गैदरर, और इसका एक अनदर टाइटल है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। 1802 कंपोज हुआ और पब्लिश हुआ 1807 में। ये बेस्ड है एक मीटिंग जो रिकॉर्ड है किसका, डोरोथी वुडवर्ड्स के जर्नल में, 3 अक्टूबर 1800। इसमें एक ओल्ड मैन है ऑलमोस्ट डबल, हुज ट्रेड वाज टू गैदर, जहां पर उनका जो व्यापार है वो लीचीज इकट्ठे करने का, लीच इकट्ठे करने का। द एक्सकर्जन 1814 में 9 बुक्स में आया। प्रेल्यूड 1850 14 बुक्स में। ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट आपको यहाँ दिखता है प्रेल्यूड में। नेक्स्ट इज द बॉर्डर्स, ये एक ही प्ले है इनका और ये वर्स ट्रेजेडी है 1842 में। माइकल एक पेस्टोरल पोएम है, पार्ट ऑफ लिरिकल बैलाड्स का ये 1800 एडिशन में जब ये दोबारा पब्लिश हुआ था प्रीफेस एडिशन में, तब माइकल ये एक पेस्टोरल पोएम उसमें आई थी। पेस्टोरल पोएम देखो वो होती हैं जहाँ पे आपको रूरल विजन्स दिखाई देते हैं, जहाँ पे आपको शेफर्ड्स दिखाई देंगे या जैसे थोड़ा बहुत खेतों का जिक्र होगा, है ना, कैटल आपको, मतलब इस तरह की जो चीजें होती है जो आप बेसिकली ग्रामीण परिवेश में आप देख सकते हो ना। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। देन माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड 1807, पोएम्स ये 2 वॉल्यूम्स में आई। रिपेंटेंस ये एक पेस्टोरल बैलाड है। ओड टू ड्यूटी 1807, ये भी 2 वॉल्यूम्स में एक पोएम है। टू अ स्काईलार्क। नेक्स्ट इज द रिक्ल्यूज, कंप्लीट नहीं हुआ, याद रखना। लाउडेमिया 1815 में कंपोज हुई, 1845 में आई थिंक पब्लिश हुई। द पीटर बेल 1819, गाइड टू द लेक्स 1810, एलिजिक स्टेंजर्स 1807, ये भी 2 वॉल्यूम्स में पोएम है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1807 पब्लिश हुई थी, ठीक है, ये 2 वॉल्यूम्स में पोएम है। लीच गैदरर ठीक है। नट्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वर्ट्स नैरो रूम, ये क्या है, प्रीफेटरी सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट 1802 में। इसमें राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी सी डी। इसे सोनेट अपॉन सोनेट भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना। टेबल टर्न्ड ये 1798 में लिरिकल बैलाड्स में पोएम आई थी। आई थिंक ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे। आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। जय श्री श्याम।